समानी है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, समुद्र समानी बूंद में बिरला बूझे को। एक साहब कहते हैं कि बूंद बारिश होता है, नाला में जाता है, वो उधर के क्या कहते हैं नदी में जाके मिल जाता है। ये तो हम लोग सब आदमी का बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, समुद्र समानी बूंद में बिरला बूझे को। ये सब बूझने वाला चीज संत स्वरूप जो हुए हैं, जो अनुसंधान किए हैं, जो ईश्वर को पाए हैं, वही इस बात को बूझेंगे। महाराज सदगुरु महाराज के प्रवचन में है, गुरु महाराज ने कहने की कृपा की। गुरु महाराज के गुरु महाराज बाबा देवी साहब का वचन है। देवी साहब कहते हैं कि यह मानव शैली, ये जो विश्व का नक्शा है, हम लोग देखते हैं प्लस का नक्शा, एक नक्शा है विश्व ब्रह्मांड का, वो नक्शा कहीं पर नहीं, वो तू बना नहीं सकता है। बाबा देवी साहब कहते हैं विश्व ब्रह्मांड का नक्शा कहीं देखा है? उत्तर दिया कि वह नक्शा आपके भीतर में है और बाहर जाने का जरूरी नहीं है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? खाली सुनने से काम चलने को नहीं है। बैठे न राह तकनी, चलते न राह पाई, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत? सहजो भाई का वाणी सुनिए, सर से सुने। बैठे लिखे चालते खान पान व्यवहार सहजो हरदम रटो किए निहार। सहजो भाई कहती है कि खाते समय, बैठते समय, चलते समय हमेशा सुमिरन को करते रहना चाहिए। कहाँ? आज्ञा चक्र में गुरु महाराज का मान यही सुना से इसी सहजो भाई भी। कबीर साहब भी कहते हैं गगन के वो निशाना है, दाने चंद्रमा पानी दिन के बीच तन की कमान सूरत तेरे ना शब्द पान ले करना है, मार्ग पान दिन तक ही सतगुरु का परमात्मा है। इसके लिए तक करना पड़ेगा। खाली सुनने से काम धाम चलने को नहीं है। हम लोग के गुरु बाबा है, शरण है, हम तो जो जानते हैं आप उनको सुनाते ही रहते हैं। आगे हमारे ओम बाबू जो आज अपने स्वर्गीय पुत्र के पुण्यतिथि के अवसर पर कराए, कबीर साहब के वाणी में मैं बराबर कहता हूँ। कबीर साहब कहते हैं जन्म जन्म का पुण्य का जब होता है, सब दिन के नाम पर होता है। सत्संग के उत्तम काम हमारे ओम बाबू कराए हैं, बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी जग में आए के 5 रतन है साथ, हरि भजन, संत मिलन, दया, दान और उपकार। जीवन का एक 5-7 चीज है। पहला चीज है परमात्मा का भजन, जिसके संबंध में भी चर्चा हो रहा था। और इसी भजन के लिए मानव शरीर मिला है। हरि भजन, संत मिलन कहाँ मिलेगा? जब संतों का बाबाओं का दर्शन करेंगे तब संत मिलन। हरि भजन, दया, में दया रखना चाहिए। दान, सप्तम स्वपर उत्तर प्राण में 4 भूषण गरुड़ का वर्णन है। प्रगति, धर्म के 4 पद, कलिमा एक महान, एन के विधि, दान कीजिए हो तुम्हारा कल्याण। बिना दान किए कल्याण होने की कोई बात नहीं है। ज्ञान दान भी है, जमीन दान है, कपड़ा दान है, धोती दान है। जो भी दान करिए यही कलयुग में आपके साथ जाएगा, दूसरा कोई साथ जाने वाला नहीं है। हरि भजन, संत मिलन, दया, दान और उपकार, ये जग करा के बड़ा उत्तम काम किए। गुरु महाराज का अनुभव प्रकाश पेज नंबर 314 जो पुस्तक है इसमें लिखते हैं, सात्विक वृत्ति में रहते हुए जो कर्म करोगे सो धर्म होगा। फिर उसका व्याख्या किए कि सात्विक वृत्ति कौन कौन है। गुरु महाराज ने व्याख्या किया, कहते हैं सत्संग, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना। इस 3 में जब तक हम लोग हैं तो सात्विक वृत्ति में है। ये जो सत्संग कर रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं, सारे के सारे हम लोग धर्मात्मा हैं। और ये धर्मात्मा का जब शरीर त्याग करेंगे तब हम लोग को ये फल मिलेगा। कबीर साहब का सगुण भैया एक रहते, निर्गुण भैया आगा देते, धर्म भैया देते साथ। कल हम बोले थे पुनः महाराज के अनमोल वाणी है, तो सुनिए। तो महाराज कहते हैं अभी जो लोग सत्संग कर रहे हैं महासुख के भागी हैं। जब शरीर मर जाएगा तो संस्कार उसके पीछे उसी तरह जाएगा जिस तरह शरीर के साथ छाया। वाल्मीकि तुलसी भय सुजीव जनक वैदेही नाम का उदोसु शरीर। ये क्या कहते हैं राम भद्राचार्य जी का मैं उदाहरण देता हूँ। जन्मा है 4 वर्ष से प्रवचन कर रहे हैं।
अपना उसका यूनिवर्सिटी है, उसके वो बीसी है, पढ़ा लिखा ये नहीं है, बीसी बन गए, गीता रामायण समूचा है, कैसे हुआ? पूर्व जन्म का उसका संस्कार था जिसके चलते अभी है। मोदी जी को देखा हम कुंभ मेला में प्रणाम करते हुए, जोगी को भी देखा जो भारत के प्रधानमंत्री के संत के चरण पर देखा लुटते हुए, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। ये कारण कैसे हुआ? यही मानव शरीर का मोह में पूर्व जन्म वादेदा किया था। हम लोग भी करेंगे तो हम लोग भी अगला संस्कार बढ़िया बनेगा। इतना ही कर बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।